अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल अपने लिए में खुशामदीद। आज हम पहुँचे हैं फैसलाबाद के गांव में, जहां पर तहरे कत्ल की वारदात होती है। आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं, किसी ने किसी को मार दिया, खास ज़ाती रंजिश पर या फिर जायदाद का तनाज़ा था या फिर कोई रिश्ते का झगड़ा था। लेकिन नाज़रीन, ये तहरे कत्ल की वारदात ऐसी हुई कि इसने सबको हिला कर रख दिया, चाहे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे फिर मीडिया के नुमाइंदे हों। पिछले दिनों आपने ये खबर सुनी। आज हमारी टीम पहुंची ताकि इसके मुहर्रिकात जान सकें आखिर हुआ क्या था। घर में हम आए हैं अभी, जहां पर यह तहरे कत्ल की वारदात हुई थी और यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये वो घर है जहाँ पे वो जो मुद्दई हैं, ये मुद्दइयों का घर है नाज़रीन, बताया गया हमें। और ये जो भी यहाँ पे मौजूद हैं अहले खाना, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं। इनकी बेटी थी जो कत्ल हुई और इनका बेटा ही है जिसने जो है वो कत्ल किया। उनसे पूछते हैं कि इनके जो ख़ातून यहाँ पे मौजूद हैं, इनके भाई हैं, क्यों लेकर गए हैं, वो मुद्दई हैं, पुलिस आखिर उनको 4 दिन पहले यहाँ से क्यों उठा कर लेकर गई। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी पहले तो मेरी तरफ से ताज़ियत आप कबूल कीजिए। अफसोस है बहुत ज़्यादा हमें, हमारी पूरी टीम को, और हमारा मकसद यकीनी तौर पे ये नहीं कि आज इस तरह से आपको कैमरे पे लाके या माइक पे लाके आपके ज़ख्म को दे दें, लेकिन हमें हकीकत बताएं हुआ क्या। घर में जरा वागा ना उनकी बीवी आई गुस्से होके मेरे भरा नासर दी बेटी ओनू लेने आया दा। मेरे भाई ने क्या भरा दी बेटी जेडी है रोज के घर अपने भाई दे अब्बू दे घर आई सी। अच्छा, बता रहे हैं कि इनके भाई की जो बेटी है वो अपनी बच्ची दे वट्टे शादी होंदी हुई सी। अच्छा, वट्टा सट्टा सी। ओंदी बच्ची आई सी गुस्से होके, ओंदा बंदा लेन आया सी। उन्हें क्या चली जाती 2 दिन रह गए फिर चली जाएगी। वो अपने जवाई ना गुस्से होया। जवाई ये घर है उनका? हाँ, वो मेरे घर इत्थे रहिंदा है। इस घर सारे असीं रहने हैं। असीं बार पट्ठे नूं चले गए हैं। वो मुसनैन ते वागा असीं मोटरसाइकिल जाते वेखे। असीं क्या भी बच्ची नाल घालते हो, क्या उन्हें आवाज़ मारी, वो नहीं मुड़िया। कोई अजे अद्धा घंटा नहीं होया तो कि रोआ पिटाड़ा पै गया। भज के आए हैं जब उन्हें मुंडिया ने मुसनैन नाल सजाद नाल ला लिया। ला के उन्हें गिले शिकवे कोई कीते ने की नहीं कीते, उन्हें साड़ी ने मार के आपके सामने कत्ल किया? नहीं जी, ऐसे मर पे गए। लेकिन घर कत्ल इस घर में ही हुआ था? माई एक घर है किसी को अब तुसी इधर ही आ जाओ अगे था बेटा, उनको बैठने दे यहाँ पे। आप बेटा यहाँ बैठे। अच्छा, आप बताइएगा कि ये इसी घर में कत्ल होता है? हाँ जी। एक अच्छा, उत्थे आटा गुंदी पिया जी। हाँ जी। एक उधर मेरी माँ को गोद करवांदी पिया। अच्छा। एक मेरी माँ दे कोल वैसे बैठी। अच्छा। हाँ जी, तो उन्हें नवाए ने। हाँ जी। एक दफा मुसनैन आया इत्थे बैठ इत्थे खड़ा। ये हसनैन नामी शख्स है? हाँ जी। गलती लग जाती है, हसनैन छोटा है। अच्छा ठीक। हाँ, और एक दिन मुसनैन है, मुसनैन इत्थे आया तो फिर पीछे चला गया। उधर फिर वापस आ गया। अच्छा। नाल शाहद है, हाँ। नाल वाह गली। ठीक है। ये दोनों रिश्तेदार हैं? हाँ जी, तीन रिश्तेदार। आपके भी रिश्तेदार हैं? हमारे, हाँ जी, सारे रिश्तेदार ने। उन्हें जी उन्हें फड़ लिया। एक बार माँ मेरी ने उन्होंने मारा धक्का, वो बेचारी बुढ़ी वो डिग पई। उन्होंने फैर मारे, फैर में मोटरसाइकिल बैठे तो निकल गए। जो तेरा कत्ल यहाँ पर होता है, मैं चाहूँगा जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, वकास अगर आप भी मेरे साथ आके बैठ जाएं, क्योंकि आवाम को और लोगों को आपने स्टोरी कवर की है, आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वो घर है जहाँ पर एक शख्स से अपनी बहन ब्याई, ठीक है, वो आपके भाई हैं जिनसे उस शख्स ने अपनी बहन ब्याई, ऐसा ही है, ठीक है, और उन्हीं की बेटी की शादी जो है वो उस शख्स से होती है, ठीक है, जिसने कत्ल किया, ठीक है। और एक और ख़ातून जहाँ पे जो आई हुई थी, उनकी कज़न थी,
ऐसा ही है? नहीं उनकी बेटी है जी। नहीं, जो तीसरी खातून यहाँ पे वो थी, मेरी बेटी आपकी बेगम हाँ जी, थी। तो भाई नाल मारन ते। अच्छा, उसका भाई भी साथ था? हाँ जी, उनका भाई तो मेरा बड़ा भाई उनके नाल है जी। अच्छा, ये वकासी आप जब स्टोरी कवर की थी, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि किसी भी ऐसे जुर्म के पीछे आप देखते हैं कि मोटिव क्या है, मकसद क्या है। ये मकसद इसके पीछे क्या आपको कोई ऑनर किलिंग है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स उस दौरान गुस्से में आया हुआ था तो जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसको गोली मार रहा था? देखिए इसका जो भाग्या ने उन्हें मुंडिया ने भड़काया, जैसे ने वैसे ने मेरी बीबी इदा उदा ये सारियां इको जिहियां ने। वो बच्चा हा उन्हां दे अपने ज़हन ते कोई गल बैठी, अच्छा उन्हां वड्डियां नूं पता ही नहीं लगा दिता, सारे आपस में इको ही हैं दे। अच्छा, वकास जरा आप बताएं, एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इसमें हमने जो आके यहाँ पे स्टोरी कवर की और यहाँ पे मौका पर पहुँचने वाले पुलिस अफसरान से जब हम मिले तो उसमें मामला ये था कि वाग नामी जो कातिल है, जो मरकज़ी मुलजिम है इस तहरे कत्ल का, वो जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले उसने ये कोशिश की कि उसकी बीवी जो है वो उसके साथ उसके घर वापस चली जाए, ठीक है, जिसने जाने से इनकार किया। कर दिया। ठीक है, उस चीज़ पे वो तैश में आया। उसने उस लड़की को जो उसकी बीवी थी उसको कत्ल किया। वो बीवी जो है वो नासिर की बेटी थी। ठीक है, ठीक है, जबकि नासिर की बेटी से शादी करने के चक्कर में उसने नासिर को अपनी बहन का रिश्ता दिया था। ये वट्टा सट्टा जो है बिल्कुल ये बाप और बेटे के दरमियान था। बाप और बेटे के। ठीक है, इसने फिर अपनी बहन से कहा कि अगर ये घर नहीं जाती तो तुम घर चलो, ताकि इसने मेरा घर बर्बाद किया तो नासिर को बट्टे सट्टे में यही चलता भाई है। अगर रूठ के चली गई है तो जो दूसरी ब्याही हुई है तू भी वापस आ जा, हालांकि अगर वो बेहतर जिंदगी गुजार रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसने ये इसी चीज़ पे इनकार किया कि भाई मैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये तुम्हारा अपना मियाँ बीवी का मामला है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए उसने पहले जो है वो अपने दो साथियों की मदद से पहले अपनी बीवी को मारा। अच्छा, उसके बाद जो उसकी सगी बहन थी, हाँ। और चूंकि ये पंजाब का कल्चर ऐसा है, यहाँ के कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि उसकी सगी बहन ही रिश्ते में उसकी सौतेली सास भी लगती थी। ठीक है, ठीक बिल्कुल है, उसने उसको भी कत्ल किया इसी घर के अंदर। और उसके बाद ये जवान जो हमारे सामने बैठे, इनकी बीवी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, ठीक है, चूंकि वो सारा मामला देख चुकी थी और वो शायद उनके भागने में रेजिस्ट करती, उनको भागने से रोकती, शोर मचाती, लोगों को शोर बुला मचाती, लेती, लोग ठीक है। बुलाती, इस वजह से उसने उस तीसरी खातून को भी जो है वो कत्ल कर दिया। एक शख्स अगर किसी को रूठे को आप मनाने जाते हैं तो आप या कोई तोहफा लेकर जाते हैं या कोई फूल मिठाई लेकर जाते हैं, आप पिस्तौल साथ लेकर नहीं जाते। तो अगर इस शख्स ने जो है वो आला कत्ल जो है वो पिस्तौल है और गन फायर और शॉट से जो है वो अगर हलाकत हुई है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये शख्स ज़हनी तौर पे प्रिपेयर्ड था कि अगर उसकी कही हुई बात पे अमल ना हुआ तो वो इस हद तक जा सकता है। असल में ये जो सीन था, अच्छा भाई, 4 दिन पहले भी आया पहले था? आया तो उन्हें मार पीट की थी। उन्हें अबू ने क्या भी चाल तू ਇਹਦੇ साथ उन्हें क्या अबू मेरे नाल उते बदतमीजी बहुत कर दे, मैं नहीं जाना। बीवी ने जी कई लेके पिया है। मारने मेरी माँ ने तो मेरी बीवी ने उन्हें छुड़ाया जी। ये आदमी पागल तो नहीं है दिमागी तौर पे? कोई पागल गिला हुआ तो नहीं? पेंडू लोग पागल कितनी नहीं उम्र है इसकी? उम्र है 40-45 साल जी, सियानी उम्र का बंदा है तो सियानी उम्र दा, लेकिन जेडी हरकतां हैं है जी। वो तो बड़ी मतलब अजीब है ना। ते जाने के भी क्या भी मां ती नोन की छड़ना नहीं, थानों ने मार देना मैं। कितने साल हो गए थे जी जो शादी को ये शख्स से? शादी को 8 साल। वाक बताया ना? हाँ जी, 8वां साल है। 8वां साल आ बच्चा है उनदा। बेटा किधर है? छोटी बच्ची आप हो बेटा, इधर आओ। हाँ जी, इधर आओ। ये पहले भी बच्ची और मेरे को इतने पढ़ने छड़िया है। ये मुझे बताइए कोई इस शख्स को, ये जो भी ये मुलजिम है वाग, नाम क्या बेटा आपका? सुल्तान हैदर नाम है आपका। अच्छा, जुबान जो है वो लुकनत है। लेकिन चले बच्चे को वैसे भी नहीं पता कि क्या हुआ है उसके घर में, कौन सी कयामत जो है वो क्या कह रहे थे अभी आप? इन वाले में पता नहीं मेरी माँ मार गई है कि नहीं। तो उसकी बात है वैसे। ये अब इस छोटे से बच्चे को जब ये थोड़ा जवान होगा, जब होश संभालेगा, तो जब वो इनसे सवाल करेगा कि मेरी माँ किधर है, तो क्या जवाब, या बाप किधर है, तो ये क्या जवाब देंगे? अब उस शख्स को ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आई उस हैवान को कि कम से कम ऐसी हरकत करते हुए इन बच्चों के चेहरे, ये मासूम बच्चों के चेहरे ही देख लेता। उसने माँ से भी महरूम किया और चूँकि ख़ुद तो जेल में सड़े गई तो वो अपने बच्चों को, अपने बाप के का जो साया है वो भी खुद उस शख्स ने महरूम किया उसने उसको। दोतरा उनकी बच्ची है, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਪਾਉਂਦਾ
ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। नहीं वो जो कातिल हैं हाँ जी। क्या वो लॉकअप में बंद नहीं है, हवालात हाँ में जी बंद नहीं बंद है। बंद है ना? हाँ जी तीनों नहीं, तो बंद पर है। एक और वजह भी तो है ना, देखिए जब ऐसा कोई तनाज़ा होता है, यानी कि जब रिश्तों में कोई झगड़ा होता है, कत्ल भी कर देते हैं, तो होता क्या है जी, आखिर में सुलह सफाई होकर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती होती है। ये तो मेरा भी तजुर्बा रहा है, मैंने देखा है। तो फिर ये है कि आप ऐसे मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। कल को आपने आपकी अपनी ज़ुबान में देखिए, कल को पंचायत बैठेगी, आप जिसे परे कहते हैं, परे बैठेगी, आप लोग माफ़ कर देंगे उसको। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਦਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? अच्छा, इनके वकास इनकी शिकायत भी यही है कि 4 दिन हो गए हैं जो मुद्दई हैं, यानी कि जिनकी बेटी थी और उस शख्स की बहन जिनकी बीवी थी, उनको भी लेकर गए हुए हैं 4 दिन से। तो ये समझ से बालातर बात है, क्या उसमें कोई शक है क्या? बिल्कुल, इस पे ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के दौरान जो है, जो मरकज़ी मुलजिम है, उसने कहीं पुलिस से इस बात का जिक्र किया है कि हमारी तमाम तर इस कार्रवाई के पीछे जो हमने उनको कत्ल किया है, लड़की का बाप जो है वो खुद ये चाहता था कि लड़की अपने घर वापस चली जाए, जो कि बाप बातचीत चाहता है थी। कि बेटी अपने ठीक घर है? की हो जाए। इस वजह से वो चूँकि मुलजिम का ये कहना है कि लड़की ना तो मेरी बात मान रही थी जो मेरी बीवी थी, और ना ही अपने बाप की बात मान रही ठीक है। थी, जिस वजह से हमारे इस कत्ल के फैसले में जो है लड़की का बाप भी शामिल था। ये वाक का बयान ये है। वाक का बयान है अच्छा, पुलिस को, जिसकी उस चीज़ में चूँकि नासिर जो है ये मुद्दई भी है, तो पुलिस जो है मुद्दई को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको हिरासत में लेके उससे तफ्तीश का मरहला जो है वो जारी है, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक मुलजिमान के साथ तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। लेकिन नहीं, एक बात और भी हम जाएंगे, आके पूछेंगे कि अगर आप हिरासत में ले भी लिया है तो फिर आपको कम से कम अदालत में पेश करना पड़ेगा। आप ऐसे तो 4 दिन तो नहीं रख सकते, वो तो फिर हफ्से बेजा में रखना हुआ। आपने अगर किसी को लेकर गए हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अदालत में पेश करना होता है, ताकि उनका पुलिस रिमांड आप ले सकें और फिर आप इंटरोगेशन कर सकें। मेरा ख्याल है हम जब जहाँ पर जाएंगे हमें मज़ीद हक़ाइक़ वहाँ पर सामने आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर जी बड़ी आपके साथ हमारी ताज़ियत भी है, अफसोस भी है, क्योंकि आपका जो नुकसान हुआ है ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं यकीन करें, अफसोस है हैरानी होती है ऐसे लोगों को जो इस तरह के हैवानियत वाले काम करते हैं। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ पास ने, मेरे भाई ਦੇ ਦੋਤੇ भी, मेरी ओदी कुड़ी भी मेरे पास है, मैं उसकी बहन है। उसको कौन संभाले? उसका बाप, उसका नाना ही नहीं, उनका मुद्दई ही नहीं, वो अंदर है, इस घर को कौन संभाले? सही बात है। देखिए ये वाकई जा सकते, साढ़े कोई इतनी गुंजाइश नहीं, हम पीछे भी जा सकते। केस को परसू करना इनके लिए मुश्किल है नाज़रीन, क्योंकि यकीनी तौर पर जिस तरह ये आप हालत भी देख सकते हैं, एक ऐसे तबके से इनका ताल्लुक है जो मुश्किल बुढ़ा भाई मेरा पूरी करता है। और कोई बड़ा बंदा ही कोई नहीं, वो ही एक बड़ा बंदा साडे हुन मेहमान है, मेरे कोई अफसोस बात है, साडे कोई बंदा ही कोई नहीं, कोई वडेरा कोई बैठा होवे। हुन ना बुढ़ियां ने खत्म दबाना, ये सारा कुछ करना। सही कह रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਹੀ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲ रोंदे बच्चों को संभालना है, ये बच्चे कल को बच्चों को आपसे सवाल संभालिए, डंगरा को पूछेंगे संभालिए, कि क्या हुआ हमारी माँ। संभालिए। ठीक, बहुत शुक्रिया बड़ी जी। मेरा भाई वो मुद्दई, जब मुद्दई नु अंदर रहा तो ना मुजरिमां नु सजा के इसने हम ये देनी। कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे बात करेंगे जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे पूछते हैं कि आपने जो ये अगर कदम उठाया है तो किस कानून के तहत उठाया है, हाँ क्यों जी। उठाया है। नाज़रीन, घर वालों की गुफ्तगू आपने सुनी, हमें हमें अफसोस भी है और हमारी कोशिश यही है कि इस मामले के तह तक पहुंचा जाए। क्यों जो मुद्दई है नासिर, उनको क्यों लेकर गई है पुलिस? जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जिन्होंने दिन दिहाड़े ये कारनामा किया, जिन्होंने दिन दिहाड़े लहू बहाया, उनको जब पकड़ा हुआ पुलिस ने तो वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची? क्योंकि हमें मोटिव जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी बीवी को मनाने आया था एक शख्स, तो फिर आखिर क्यों वो उसको कत्ल करके गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम आगे चलेंगे, थाने चलेंगे, वहाँ पर अफसरान से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे जो मुल्ज़िमान हैं उनसे भी बात हो सके। नाज़रीन, आपने लवाहिकीन की गुफ्तगू सुनी जिनके घर क़यामत सुरगा बपा हुई, और उनका ये भी कहना है कि उनके जो मुद्दई हैं या घर के वाहिद कफ़ील हैं नासिर, उनको भी पुलिस उठा कर लेकर गई है। पहले तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस थाने में जहाँ पर उन तीनों मुल्ज़िमान को जिन्होंने ये कत्ल किया उनको रखा गया है। उनसे बात भी करेंगे, जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये भी जान पाएँ कि वो जो मुद्दई है आखिर वो कहाँ गायब हो गया। क्या ये इल्ज़ाम जो घर वाले लगा रहे हैं कि उसको पुलिस लेकर गई है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? आइए चलते।
नाज़रीन, वो मुल्ज़िमान जिन पर दिन दहाड़े इस तरह से बहिमाना एक ही घर में 3 कत्ल करने का इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम सिर्फ घर वालों का नहीं, जो इर्द गिर्द लोग थे, जो मोहल्लेदार थे, उन्होंने भी कहा कि यही वो लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। खैर फ़िलहाल अभी तक ये मुल्ज़म ही हैं। अदालत में मामला जाएगा, अदालत में मामला चलेगा, गवाहान पेश होंगे तो फिर इनका जुर्म साबित होगा। लेकिन जो इन्होंने काम किया वो यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, और इंसानियत शर्मा जाए कि आपको रहम भी नहीं आया कि आप एक घर में घुसते हो, वहाँ बच्चे हैं, वहाँ ख़वातीन हैं, और आप दिन दिहाड़े उनको मार देते हो। वजह क्या है? क्या इसके पीछे मोटिव है? क्या इसके पीछे मकसद है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ तैश और गुस्से का नतीजा है ये? अच्छा, आप दोनों जो हैं मरकज़ी मुल्ज़िम जो है, क्या नाम, उसका नाम क्या है? वागा का जो शख्स है वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। कोशिश हमारी ये भी थी कि उससे भी हमारी बात हो सके, हम आपको बता सकेंगे वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था जब उसने ये काम किया। लेकिन ये दोनों अकम्प्लिसेस हैं, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने उसका साथ दिया। मुझे एक बात बताओ, रिश्तेदार हो आप दोनों वागा के? क्या लगते हो? भतीजे हो। आप उसके साथ वैसे गए थे उसकी बीवी को मनाने के लिए, या फिर ये इरादा करके गए थे तुम दोनों के हमने जाके वहाँ पे कत्ल करना है, या कोई ऐसी कार्रवाई ज़रूर करनी है जिससे घर के अंदर सफ़े मातम बिछ जाए? बस उनके गलत फरमात थे। किनके गलत थे? उन लड़कियों के। अच्छा जी, और इसलिए हम उनके साथ गए थे। यानी कि वागा की बीवी के भी और उसकी बहन दोनों के जी गलत जो है वो जी तौर तरीके थे। जी। और जो एक और खातून वहाँ बैठी हुई थी जिसको शायद जिसका कोई आपसे कोई लेना देना भी नहीं था, जी उसके भी गलत तौर तरीके थे। जी। अच्छा, आप जनाब? जी भाई। आप भी यही मानते हैं इस चीज़ पे जी कि भाई, गलत तौर तरीके थे? गलत तौर तरीके से 3 साल से उसको समझा रहे हैं भाई, अच्छा वो किसी बात पर नहीं। ठीक है। ये आप वकील हो गया हुआ आपका? वकील हो गया आपका? पता नहीं भैया, हम तो अभी किसी नहीं से हुआ। मिले नहीं। अच्छा, ये मशवरा आपको किसने दिया कि कत्ल करने के बाद मामला? क्योंकि देखें ये हमारा जो है ना रोज़ दिन का काम है, इनका भी, पुलिस वालों का भी रोज़ का, हमारा भी रोज़ का काम है ना, कि जब कत्ल करो उसको डालो गैरत के ऊपर। अब जब गैरत पे बात आती है तो इतनी सी रूम मिल जाता है आपको, लीवरेज मिल जाती है, फिर क्या होता है एंड में सुलह सफाई मामला ख़त्म। तो मुझे एक मेरे बात बताओ भाई कि उस शख्स की बीवी है वो निबड़ लेगा, तुम्हें क्या मसला था? मेरी एक सिस्टर थी। तुम्हारी सिस्टर थी उनमें? जी। उसको आपने जो भी मामला था उसके साथ करते। वो जो एक और नासिर वहाँ पे नहीं, साकिब जो शख्स है उसकी जो बेगम है वो आपकी क्या लगती थी? सिस्टर। वो आपकी सिस्टर थी। जी। आपने उनको मारा? जी। किस तरह? मारा नहीं, हम बाहर खड़े रहे तो उसने जो किया वो किया। आपने कुछ नहीं किया? आप दोनों ने? आप बाहर खड़े हुए थे? नहीं, हम साथ हैं। आप साथ थे? अंदर गए थे? जी भाई। ये कह रहा है कि मैं अंदर नहीं गया। हम गए। मैं नहीं गया, मैं आप गए थे अंदर? जी भाई। आपने भी मारा? जी भाई। आपने किस किस पे गोली चलाई थी? हमने अपनी भाभी पर चलाई है गोली। कितने फायर किए थे? 2 फायर किए। जी। मौके पर मतलब पता लग गया कि ये जी मर भाई। गई? अच्छा भाई एक बात बताओ, देखो वागा की बात सुने या किसी और की, वो कहते हैं कि जनाब हम सुलह करने गए थे या मनाने गए थे कि चलो हमारे साथ चलो ये मामला ख़त्म कर दो, ठीक है। आज जब किसी को मनाने जाते हो, सुलह करने जाते हो, आप या फल फ्रूट लेके जाते हो कि मिठाई लेकर डब्बा लेके जाते हो, आप पिस्तौल तो लेके नहीं जाते ना। तो इसका मतलब होता है कि आपका इरादा है कि कुछ ना कुछ करके आना है वहाँ से। इरादा बना के गए थे कि मार के आना है? इरादे से गए थे। अच्छा। जी भाई, बगैर इरादे 3 साल से उसको समझा रहा हूँ। हाँ। मारने का इरादा मैंने उस टाइम बनाया क्या? जब सर से पानी गुजर गया। कहीं एक बात, हाँ। कहीं का नहीं छोड़ा तीनों लड़कियों ने हमें। यार वैसे एक बात बताऊं, मैं जितनी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने उन बच्चियों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तुम अब गैरत पे मामला डाल रहे हो। तुम्हें एक बात बताऊं, गुस्सा ना करना। जी। देखो तुम्हारे हाथों पे खून है और डर भी लगता है हम शरीफ लोगों को, ऐसे लोगों से जिनके हाथों पे खून हो। जी। जो गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है ना, जी। और बाद में ये कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, जी। असल बेगैरत वो होता है। गैरत वाला बंदा ना कभी सरेआम बताता नहीं है कि मेरी माँ बहन बेटी ये कर रही थी। याद रखना, गैरत वाला बंदा अगर है भी छुपा जाएगा उस चीज़ को, बताएगा नहीं, पेट नंगा नहीं करेगा कि अपना ज़माने के सामने। बेगैरत बंदा ये करता है। जब गैरत वाले को गांव वाले आकर बताए ना, हाँ। कि तुम्हारी माँ या बहन या कोई भी रिश्ता हो, हाँ। वो ठीक नहीं है, समझे, उससे बेहतर है उसको मार डालो और या खुद मर जाओ, बस। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं ठीक है। कहते। अच्छा, आपको कोई है पछतावा हो रहा है कि आपने जो किया आपको लगता है कि ठीक है, मतलब जो किया पछतावा वो उस ठीक चीज़ पे होता है जो गलत हो। ठीक है, हम लोगों ने जी, ठीक है। हमने अपने जहन पर गलत नहीं किया।
मजहबी हवाले से आप मुसलमान हैं दोनों जी, हजरात? ठीक, जी। कलमा अब जानते हैं। कोई हदीस ऐसी या कोई ऐसा फरमान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कोई वाक़या मुझे बताएं जहाँ पे किसी का कत्ल ऐसा हुआ हो? कोई याद पड़ता है आपको किसी बचपन में कारी साहब से या मौलवी साहब से सुना हुआ आपने कि जी सर फला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या खुलफा राशिदीन के ज़माने में कोई ऐसा शख्स या ऐसी औरत थी तो उसके भाई बहन बेटे ने उसको मार दिया? कोई ऐसे बताएं कोई वाक़या? जिसका किरदार अच्छा ना भाई उसे मार देने बेहतर। नहीं मुझे बताएं लिखा कहाँ पे? उसको समझाना है, ये कहाँ लिखा हमारा हुआ है? फर्ज बनता है समझाने का। 3 अच्छा साल, मर्द का किरदार 3 अच्छा साल, ना उसको ही मार देना चाहिए? 3 साल से मर्द का किरदार अच्छा ना उसको ही मार देना बिल्कुल चाहिए? मार देना चाहिए। हैं? बिल्कुल आपका किरदार साफ है? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। हैं? कुरान पे हाथ रख के कहोगे कभी कोई गुनाह नहीं किया ऐसा? कुरान इतने पे भी हाथ रख हम के कहोगे? इतने भी हम गुनाहगार नहीं हैं, मसलन के उनसे अच्छे नहीं कम हो, अच्छे नहीं मतलब हैं। उन खवातीन से कम गुनहगार हैं आप? ठीक है वो ना। ज़्यादा गुनहगार थी। जी हम क्योंकि इंसान हैं, ठीक है। गलती तो एक दफ़ा दो अच्छा दफ़ा एक हो गलती जाती आप है। ऐसे करते हो जिससे मुझे लगता है कि बहुत रंगीन गलती। मुझे एक ऐसा लगता है आप एक ऐसी गलती करते हो जी जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती है। जी जैसे आपने कत्ल कर दिया ना? जी। क्यों सर? इन्होंने कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती, ये कत्ल, जी। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अल्लाह ने देखिए मेरी बात सुनो, जब कहते हैं ना अल्लाह के एक कत्ल, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि बगैरत के नाम पे हो, वो चोरी करते वक्त डाका डालते वक्त कत्ल हो। अल्लाह ने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, ये तफरीक नहीं की। उन्होंने कहा एक कत्ल वो पूरी इंसानियत का कत्ल। आपने कत्ल किया, जी मुझे चढ़ता गुस्सा, मैं दोनों फैर आपको मार देता हूँ, ठीक है? ये तो आपका फेल है। इधर भाई हदीस की बात बोलते हो ना, हदीस में ये लिखा है अगर जो औरत का किरदार ना अच्छा हो उसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार अगर नहीं मैं अपने बात में नहीं मानती तो उसको निस्त नबूद कर दो। ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं है, मैं तुझसे पढ़ा लिखा हूँ। एक दफ़ा वो बीवी के बारे में है, एक दफ़ा समझाओ, नहीं समझती तो उसे बिस्तर अलहदा कर लो, और अगर फिर भी नहीं समझती तो उसको मारो। किससे मारो? बयान किया गया मिसवाक की छड़ी से, गोली से नहीं। अहादीसें गलत गलत कोट मत करो मेरे सामने, इतना इल्म मैं रखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे। ठीक है सर? अच्छा पता नहीं होता क्या है आप लोगों का, ये मुझे नहीं पता। अक्सर ऐसे मामलों में सुलह हो जाया करती है, लेकिन सुलह मुझे वाली कोई बात नहीं है, सुलह वाली कोई बात अच्छा नहीं अगर कार्रवाई होती है, अब तो मैंने इन्होंने तो सर मान लिया हुआ अपना जुर्म, कबूल कर लिया हुआ है, ऐसे ही है जी, कबूले हुए हैं। जो अवाग है उसने भी कबूल किया हुआ है। जी उसको हम सामने नहीं उसके आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप अगर आपको ये मतलब वाग अगर ना कहता आपको ऐसा करने का, आप खुद से कर लेते, ये अपनी तरफ से कर लेते या उसके कहने पे किया? नहीं अपने कहने पे आप खुद भी कर लेते खुद भी कर लेते। बिल्कुल। मतलब ये होता ना कि जी मैं उसके झांसे में आ गया या उसने मुझे वर्गलाया तो मैं उसकी बातों में आ गया। जी, वाग नहीं, की। नहीं। ये आप खुद कर लेते हैं? खुद आप कर। भी ऐसे ही है जी? जी हैं? जी और उसके आप हैं, आप शादीशुदा हैं आप दोनों हजरात? नहीं जी नहीं शादीशुदा नहीं है? जी नहीं अच्छा माँ बाप हैं आपके? जी अच्छा और कितने भाई बहन हैं आपके? 2 भाई हैं। 2 भाई और हैं? नहीं एक भाई है। जी आप एक भाई वो आपका, छोटा है। और घर में और मस्तूरात हैं, बहनें हैं? नहीं नहीं आपके बहन? हमारे 2 भाई 2 भाई और हैं आपके। तो माँ बाप का खैर है, उनकी खैर है। कल को अगर आप फॉर एग्जांपल सज़ा होती है जी। तो क्या मतलब ठीक है फिर आपको सज़ा कबूल है हर तरह से? ये माँ बाप को पहले देख लेना चाहिए कि हमारी बेटियाँ ऐसी ठीक नहीं है, तो माँ बाप वो क्या हमको रोकने के बजाय उनको रोकते रहे हैं, हाँ समझे? हाँ। अच्छा मैं तो नासिर था आपके साथ, नहीं वो जो शख्स नासिर नहीं था, जी नहीं। मतलब जो बाप भी है एक बेटी का और वाक का ससुर भी हो गया, वो ऐसे ही है जी? जी। वो उसका कोई अमल दखल नहीं है? नहीं सर। अच्छा उसका कोई अमल दखल है, वो बेकसूर है? जी ठीक है। तो आप मतलब आपकी कोई सुना है कोई, इससे पहले आप 4-5 दिन पहले भी आए थे, झगड़ा करके गए थे, आपका नासिर से भी झगड़ा हुआ था? आपका झगड़ा हुआ था, वो किस बात पर था? वो हमारी ज़मीन पर हाँ जी? जगह, ज़मीन पर जगह। ज़मीन का झगड़ा था जी वो हम क्या एक झगड़ा है? एक घर में रहते हैं भाई, अच्छा अच्छा ठीक। एक घर में ही हम रहते हैं। तो वो झगड़ा ज़मीन का झगड़ा था? जी ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया जी, मैं फलान का शुक्रिया कर रहा हूँ, आपका नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया जनाब आपने आपके वक्त का। तो आपने गुफ्तगू सुन लीजिए इनकी, ये कहते हैं कि गैरत के नाम पे किया हमने, ये लोग मान नहीं रही थी, जो लड़कियां हैं ये गलत कारी में मुलव्विस थी। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी तो पता चलेगा, लेकिन नाज़रीन अक्सर औकात यही देखा गया है कि इस तरह के मामलात में गैरत के अंसर को सामने रखा जाता है और उसके बाद मामले को तूल देने की कोशिश की जाती है। हाँ जहाँ तक वो जो उस घर का वाहिद कफ़ील है नासिर, जो कि एक बेटी का बाप और फिर वाक का ससुर भी है, उसको ये कह रहे हैं कि उसका अमल दखल फ़िलहाल नहीं है। पुलिस को ये हमने सुना कि ऐसा शक पड़ रहा है कि शायद वो मुलव्विस हो, लेकिन इनका ये कहना है कि वो मुलव्विस नहीं है। दूसरी अहम बात
जो घर वाले हैं वो कहते हैं नासिर यानी वो शख्स मुद्दई जो है वो 4 दिन से घर से लापता है। उनका ये कहना है पुलिस उसको लेकर गई, पुलिस इस बात से इनकारी है कि उनके पास वो नहीं है। दूसरी बात ये मरकज़ी मुल्ज़िम वाग, उसका भी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे कि उसको किस थाने में रखा हुआ है, वो कहाँ पर मौजूद है। ये 2 अकम्प्लिसेस हैं, 2 साथी हैं, अबेटर्स हैं इस मर्डर में, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो कहाँ है। हमारी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में कम से कम ये बता सकें कि आखिर हुआ क्या था, और जब तक मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं मिलेगा तो शायद असल कहानी तक हम उस तरह ना पहुँच पाएँ, ये कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन इस मामले को उलझाया क्यों जा रहा है, कन्फ्यूजन पैदा क्यों की जा रही है, क्या दोबारा सुलह कराने की कोशिश की जा रही है जो अक्सर मामलात में हो जाती है, इस पर से पर्दा उठाएंगे आगे चल के। जी नाज़रीन, आपने मुल्ज़िमान की बातें सुनी और उनकी बातों से यकीनन ऐसा ही महसूस हो रहा था कि उनको कोई शर्म नहीं है इस बात की कि उन्होंने क्या किया, उनको बल्कि इस बात पर फ़ख्र है। और कितने भोंडे तरीके से वो अहदीस बयान करके इस बात को सच साबित, नाउज़ इस बात को सच साबित करना चाह रहे थे कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ या उन्होंने किसी मौका पर ऐसा कहा। खैर, ये बात तो हर तबका इसको रद्द करेगा। गैरत के नाम पे कत्ल की बात की गई, कहा गया कि जनाब इन औरतों का चाल चलन ठीक नहीं था, तो उन्होंने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझा कि वो ऐसा करें। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर फ़ारूक रज़ा साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इन लोगों का मकसद क्या था। जिस तरह ये कहते हैं कि हम तो सुलह सफाई के लिए या फिर उनको मनाने के लिए गए थे, तो मनाने के लिए आप मिठाई का डब्बा या फूल लेकर जाते हैं या बंदूक लेकर नहीं जाते हैं, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी करके गए थे कि हम ऐसा करेंगे, मकसद क्या था, या सिर्फ और सिर्फ इनका ज़हनी जुनून था जो उस वक्त इन पर तारी हुआ। डॉक्टर साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जितनी इन्वेस्टिगेशन आपने अब तक इस केस में की है, ये तो ये खुद मान रहे हैं कि हाँ भी हमने किया है, जो होता है कर लो, लेकिन कुछ अब तक मालूम हो पाया कि वजह क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या था इनका? बेसिकली इनकी सो कॉल्ड गैरत की जहाँ तक उन्होंने बात की तो वो की, लेकिन लॉ जो है वो किसी को परमिट नहीं करता कि किसी भी हवाले से कोई बंदा किसी की जान ले। इन्होंने 3 ख़वातीन की जान ली और बकौल इनके गैरत के नाम पे जान में शायद वो शामिल रहा हो, तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए हम लोग उसको भी इंटेरोगेट कर रहे हैं ताकि पता चल सके अगर इसका इसमें कोई रोल है तो इंसानी जान लेने का जो फ़ैल है वो सबसे कभी फ़ैल किसी भी माशरे में हो सकता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो भी इसमें फ़र्द इन्वॉल्व है वो अपने कैफर किरदार तक पहुँचे। आपने एक और बात नोट की होगी कि हमने FIR में 302 तो लगाई ही है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने 311 भी लगाई है, यानी 311 लगाई जाती है फसाद फिल दर्ज के हवाले से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे कत्ल ऐसे होते हैं जो अपनी ही फैमिली में होते हैं और वो फिर आगे जाके सुलह सफाई हो जाती है। तो हम लोगों ने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि इसमें जो है वो कोर्ट इनकी बरूए राज़ीनामा जिसे हम कहते हैं, और वो प्रोसीड करने से पहले उनके यहाँ एक बात ज़रूर हो कि इनके इस फ़ैल की वजह से हमारे माशरे में इस कभी फ़ैल के हवाले से जो है वो एक राय जन्म लेती है और जिसको हम लोगों ने नेगेट करना है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात जो है वो रोके जा सकें और इंश्योर किया जा सके कि कोई भी बंदा किसी की भी कीमती जान खा वो किसी भी हवाले से सोचता हो वो ना ले सके। अब देखें ना, छोटे छोटे बच्चे थे, कल को जब वो बड़े होंगे तो ये बात सुनेंगे कि उनकी माँ को कत्ल किया गया, शायद बदले की आग में जाके वो आगे, और दुश्मनियाँ ऐसी ही चलती हैं, यही इनका रिवाज रहा है। अच्छा, इसमें सर एक और आम पहलू, जब मेरी इन मुल्ज़िमान से बात हो रही थी मैंने इनसे पूछा, क्योंकि हम मोहल्ले से सुनकर आए थे, चीज़ें पूछ कर आए थे कि कुछ दिन पहले भी ये लोग ऐसा ही इन्होंने हल्ला बोला, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जायदाद के ज़मीन के तनाज़े पे झगड़ा था जो चंद दिन पहले हुआ। तो आपको लगता है कि इसके पीछे मैंने जो थोड़ा बहुत जो सुना है, ये शाहिद को मैंने उससे सुना था कि वो 2 दिन पहले भी इन्होंने जो है वो इसी हवाले से कोई चपकलिश हुई थी। और चीज़ें बेसिकली देखें, कोई भी इवेंट जो होता है वो उस दिन का आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता, उसका पूरा बैकग्राउंड होता है और थिंग्स फॉर ब्रूइंग अप जिसे हम कहते हैं, और वो ये माहौल बन रहा था जो कि उस दिन जाके इस क्राइम की सूरत में कल्मिनेट हुआ, ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होने के बाद उन्होंने सोचा समझा और बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। किसी भी 3 ख़वातीन की एकदम जान ले लेना को आसान, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के सामने वो जो है वो बड़ा कोल्ड ब्लडेड था और उसमें जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
और इंशाल्लाह ये लोग अपना जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। आगे फिर कोर्ट्स का रोल उसमें शुरू हो जाता है कि कोर्ट्स में जाके इनका ट्रायल प्रॉपर तरीके से हो। पुलिस बेसिकली इज़ अ इन्वेस्टिगेशन गैदरिंग एजेंसी, तो वो हम लोग एज इन्वेस्टिगेटर्स, मेरे जो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब हैं होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के, तो वो उसको कंक्लूड करेंगे और जितनी भी एविडेंस है प्रॉपरली केस फाइल के ऊपर आएगी ताकि कोर्ट जो है वो इस हवाले से सही फैसला कर सके। तो डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे आपसे जो कि निश्चित हुई है इस गुफ्तगू में, क्योंकि प्रोग्राम में जब हम जिस तरह प्रोग्राम लेके चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सवालात उठे जहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो चाहूँगा कि उस गुफ्तगू में दूर हो जाए। अच्छा, ये कहा गया कि जनाब जो कि नासिर को जो है वो लेकर गए हैं लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली हुई, वो पुलिस के पास है लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा कि वो है कहाँ पे। आपने खुद कहा कि डेफिनेटली उससे तफ्तीश इस वक्त जारी है। एक बात, दूसरी बात ये कि हमें जो वाघ जो मरकज़ी मुलजिम है जिस लॉकअप में हम गए थे वहाँ पे 2 मुलजिम दीगर थे जो अकम्पलिस थे उसके, लेकिन मरकज़ी मुलजिम नहीं था। तो ये भी एक कहा गया कि जनाब हो सकता है दोनों की सुलह करने की कोशिश की जा रही हो, पुलिस जो है वो चाह रही हो कि ये मामला ख़त्म हो जाए। पुलिस देखें इसमें पुलिस जो है वो किसी भी सूरत जो है वो सुलह सफाई का पहलू नहीं रखती, ख़ास तौर पे 302 के मामला। और ये जो पुलिस की सीनियर लीडरशिप है ये मामला उनकी नज़र में भी है और सूबे की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी नज़र में भी है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जहाँ तक नासिर का ताल्लुक़ है तो नासिर जो है वो गिरफ्तार नहीं है और नासिर अभी आपने बताया था कि ज़ेर तफ्तीश है। ज़ेर तफ्तीश होने में, वो मतलब ज़ेर तफ्तीश होने में और गिरफ्तार होने में फ़र्क होता है। तो वो ज़ेर तफ्तीश है और उसका कोई रोल बनता है, क्योंकि देखें इस मुकदमे का मुद्दई भी वो है। तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है एविडेंस कलेक्ट करना है, वो इसमें जो है वो मुलजिम है कि नहीं है। फिलहाल तो मुद्दई है। एक मसला सिर्फ आ रहा है, जब हम गए मुद्दईयान के घर तो वो एक वावेला मचा रहे थे कि जनाब वो नासिर किधर है, हमें कम से कम उससे मिलवाया जाए। तो अगर बेहतर नहीं है उसकी गिरफ्तारी डाली जाए। और नहीं, गिरफ्तारी डालने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नासिर की बात ये कह रहा हूँ कि नासिर ज़ेर तफ्तीश है, वो गिरफ्तार नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये उनका क्लेम था कि वो आपके पास है। ये उनका कहना हो सकता है, हो सकता है, वो मैं देखा जा सकता है इस चीज़ को, लेकिन नासिर हमारे पास गिरफ्तार नहीं है। ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं एसएसपी साहब कि नासिर उनके पास नहीं है। ठीक है जी। और मोर ओवर जहाँ तक वाघ का ताल्लुक है तो वो नामजद है उस एफआईआर में और हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके रोल को, क्योंकि अपना जो भी उसका फिर रोल बनेगा उसके हस्बे ज़ाब्ता जो है वो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो इसमें शामिल रहा होगा किसी भी हवाले से तो वो गिरफ़्तार किया जाएगा और उसको जो है वही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स और फिर वो आगे जाके अपना ट्रायल फेस करेगा इस हवाले से। उम्मीद करते हैं सर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एसएसपी साहब की। इस बारे में तो हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चल रही है वो अपने मंतकी अंजाम को सही तरीके से पहुँचेगी, क्योंकि ये लोग खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन अब जो हमारी पुलिस को जो चीज़ इंश्योर करवानी है वो ये है कि जो सज़ा बनती है उसके लिए कोशिश की जाए। यकीनी तौर पर फैसला अदालत ने करना है, लेकिन इस केस को सही तरह से लेके चलने का अमल वो इन्वेस्टिगेटर्स के ज़िम्मे है, डॉक्टर साहब के ज़िम्मे है। मेरी इनसे गुफ्तगू में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यकीनी तौर पर मेरिट पर काम होगा। इसके साथ ही मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।